नया जो हम लोगों की कार्य योजना है उसके क्रम में हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, क्योंकि ये इसलिए किया है कि ये जो तकनीकी है ना, ये हम तो आपको बोल करके बता दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लेंगे, आप लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। कुछ ऐसे बच्चों को का भी भला हो जाए कि जो बच्चे यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं, जो बच्चे यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं, जो बच्चे पास आउट हो गए हैं लेकिन वो करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे भी इस तकनीकी के माध्यम से हमसे जुड़ पाएंगे, ऐसे तकनीकी के माध्यम से हमसे जुड़ पाएंगे और इसका लाभ उन तक आसानी से पहुंच जाएगा। इसलिए ये सारी व्यवस्था से हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी बातें होंगी, जितने भी आपके हित के लिए, अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से लिए महत्वपूर्ण होगी जो चीज़ें कि आपको बताई जाएं और आगे चल करके आपके लिए हितकर होंगी। तो जो विषय, जैसे चूंकि हमारा जो विषय है वो भूगोल है, हमारा जो विषय है वो भूगोल है, और ये सभी जानते हैं कि भूगोल का किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके साथ पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र भी जुड़ा होता है और वो उसका भी बहुत अच्छा रोल होता है। तो भूगोल के विषय का जितना भी विषय, पूरा पाठ्यक्रम सिलेबस है उसका तो आपको पूरा मैटर मिलेगा ही मिलेगा, पूरा क्लास मिलेगा ही मिलेगा पूरा 3 साल के दौरान। और इसके अतिरिक्त अन्य भी जो विषय हैं, जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था हुआ, संविधान के बारे में आप लोग का क्या समझ है, जो हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जैसे संसदीय व्यवस्था है, इन सब के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन सा चीज़ महत्वपूर्ण है आपके लिए। कुछ इतिहास के जो टॉपिक हैं उसमें जो है उसका जो परीक्षा में क्या रोल है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है आपको बताया जाता है। हालांकि संपूर्ण टॉपिक नहीं बता मिलेगा, लेकिन प्रयास ये किया जाएगा कि अधिकांश जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से आपको ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, वहाँ से ज़्यादा प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। ऐसे विषयों पे हम लोग एक एक करके ऐसे आधे घंटे का क्लास, 40 मिनट का क्लास, 1 घंटे का क्लास लेते रहेंगे अपना, जो टॉपिक जैसे आएगा। या जैसे अभी आप देखते होंगे कि जैसे जो दिवस होता है, जो दिवस होता है उससे संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसका कहीं ना कहीं उसका कुछ उद्देश्य होता है। जैसे पर्यावरण दिवस हो गया, जैव विविधता दिवस हो गया, जैसे आज जो 29 अगस्त है ना, आज क्या है, क्या है 29 अगस्त, क्या है, कौन सा दिवस है 29 अगस्त? देखिए नहीं पता ना, क्या है, खेल दिवस, क्या बताइए, तेज बोलो बच्चा, थोड़ा कम सुनते हैं हम। आज जो है राष्ट्रीय खेल दिवस है, क्या है, राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है, किसके, मेजर ध्यानचंद के, कर्नल मेजर ध्यानचंद एक थे जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अब देखिए ये सारी बातें आपके बीच परीक्षाओं में अनगिनत बार पूछा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। अनगिनत बार पूछा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, ठीक है ना। ये सारी बातें आएंगी, इस पे भी 10-20 मिनट का क्लास हो जाएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। अब जब खेल के बारे में बात होगी तो खेल जगत है एक समसामयिक जो है विषय है आपका। अभी आपने देखा होगा कल की घटना, एक बहुत अच्छी उपलब्धि भारत के पास आई, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक दिया और गोल्ड उसके हाथ में आ गया। इतनी दूरी फेंका कि वो गोल्ड मिल पा गया, उसको मिला कि नहीं मिला। तो ये खेल जगत, ये भी आपके प्रश्न परीक्षा का के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं। तो कुछ जैसे महत्वपूर्ण खेल होते हैं, जैसे क्रिकेट हुआ, हॉकी हुआ, फुटबॉल हुआ, टेनिस हुआ, ये सारे जो खेल है ना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इनके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए, ठीक है ना। ये भी समसामयिक के विषय हैं। साइंस टेक्नोलॉजी, जिसे हम विज्ञान प्रौद्योगिकी कहते हैं, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी जो है से संबंधित जो भी टॉपिक होंगे कुछ हम आपके बीच लाएंगे। और हमने जो है
अभी क्या नाम है, एक हाल ही में भारत ने एक उपलब्धि हासिल की है, भारत ने हाल ही में एक उपलब्धि हासिल की है। तो हमने सोचा जब क्लास स्टार्ट ही हो रहा है तो भारत की जो उपलब्धि है उसी से रिलेटेड नया टॉपिक से हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो अभी हाल की उपलब्धि रही है, भारत की कौन सी उपलब्धि रही है? चंद्र मिशन 3। चंद्र मिशन 3 अभियान जो भारत ने के चंद्रयान मिशन 3 के में जो उपलब्धि हासिल की भारत ने, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। विश्व का पहला ऐसा देश भारत है कि जो साउथ पोल में सकुशल अपने जो विक्रम लैंडर है उसको उतारा, और प्रज्ञान जो है वो लैंडिंग कर रहा है। ठीक है ना, बहुत बड़ी उपलब्धि है। साउथ पोल पे रूस का लूना वो भी जा रहा था लेकिन वो क्रैश कर गया। तो हमने सोचा कि इसी विषय से संबंधित आखिर चंद्रयान ये सारे जो मिशन हैं कैसे लॉन्च किए जाते हैं, कौन लॉन्च करता है। तो भारत की एक संस्थान है, क्या है? इसरो। तो इसरो संस्थान की एक विकास यात्रा रही है। क्या रही है? विकास यात्रा रही है। और वो विकास यात्रा क्या है, आखिर इसरो ने अभी तक कितने ऐसे जो कीर्तिमान हासिल किए हैं, स्थापना काल से लेकर के चंद्रयान 3 तक, या उसके अभी आगामी जो कुछ अन्य योजनाएं हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, कि जो उसी दृष्टिकोण में बात करेंगे जो आपके लिए, आपके लेवल के लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर इसरो है, इसरो है ना। इसरो को विस्तार रूप में अगर हम बात करेंगे तो भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या अनुसंधान संगठन के नाम से जाना जाता है। जानते हैं ना आप लोग। अब आप लोग इसका विस्तार नाम बताइए फिर से। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये याद होना चाहिए। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किसने किया? विक्रम साराभाई ने किया। किसने किया? विक्रम साराभाई ने किया। ठीक है ना। अब देखिए एक संगठन की स्थापना हो गई। ठीक है ना। सबसे पहले विक्रम साराभाई ने क्या नाम है, इसरो की स्थापना की। लेकिन इससे पहले 1963 में पहला जो भारत का रॉकेट छोड़ा गया, भारत का जो पहला रॉकेट छोड़ा गया वो रूस की सहायता से, किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। SLV, इस नाम से, SLV नाम से जो है पहला, ये इसरो की स्थापना से पहले की बात है। विक्रम साराभाई के अथक प्रयास से जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले लॉन्च किया। और हमारे पास इसरो तो 69 में बना ना, 15 अगस्त 1969 को, और ये 63 में हुआ। हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, ना तो लॉन्चिंग पैड था, ना तो हमारे पास उतने पैसे थे कि हम लगा सके, ना तो रॉकेट को ले जाने के लिए हमारे पास कोई ऐसे साधन थे। अभी आप देखेंगे कि हम लोग पहला जो रॉकेट हमारा गया था वो साइकिल से गया था। किसमें गया था? देखिए पहला जो रॉकेट हमारा गया था किससे गया था? साइकिल से गया था। ठीक है ना। अब देखिए कि हमारे पास संसाधनों का कितना अभाव, और साइकिल से ले जाकर के, लॉन्चिंग पैड हमारे पास था नहीं। हमने नारियल के पौधे को, केरल का एक स्थान था थुम्बा, कौन सा स्थान था? थुम्बा। थुम्बा नामक स्थान पर
हमने के नारियल के पौधे को क्या बनाया, लॉन्चिंग पैड बनाया। क्या बनाया, लॉन्चिंग पैड बनाया, और वहीं से जो है लॉन्च किया। ठीक है ना, ये कहानी है भारत। और कार्यालय हमारे पास नहीं थे, हमारे पास कार्यालय नहीं थे। हमने एक कैथोलिक चर्च था, हमारे वैज्ञानिकों ने उसको अपना एक कार्यालय बनाया। क्या बनाया, कार्यालय बनाया। भाई कई स्थान बैठ करके काम करने के लिए चाहिए ना, तो हमारे पास इतने साधन नहीं थे, ये कार्यालय हम लोग बना पाए। तो कार्यालय हमारे पास नहीं था, चर्च में हम लोग बैठ करके भी योजना रणनीति बनाई, कैसे लॉन्चिंग किया। और दूसरा हमारा क्या, दूसरा थोड़ा सा रॉकेट भारी था, जो साइकिल, ये तो छोटा है ना, साइकिल पे रख लिए चल दिए, विक्रम साराभाई चलो लॉन्च करते हैं इसको। और दूसरा थोड़ा भारी था, तो उसको हम लोग कैसे ले गए, बैलगाड़ी से लेके गए, लॉन्चिंग पैड तक ले गए, बांधे उसको, लॉन्च कर दिए। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या था कि वैज्ञानिकों में इतना जज्बा था, क्या था, जज्बा था, कि जिन्होंने, अच्छा वहां से हो रहा है, कोई बात नहीं, कि जिनके प्रयास से, आगे चला गया क्या, जिनके प्रयास से जो अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम कितना तेजी के साथ आगे बढ़ा, और विकास के इस क्रम में इसरो ने 1975 में भारतीय निर्मित एक जो उपग्रह, ये उससे हवा से हो रहा है क्या, 1975 में आर्यभट्ट नाम का एक उपग्रह, पहला उपग्रह लॉन्च किया, पहला उपग्रह लॉन्च किया, किस नाम से, आर्यभट्ट के नाम से, पहला जो है स्वदेशी, रूस की मदद से जो है ये उपग्रह। देखिए रूस हमारा बहुत पहले से मित्र रहा है, बहुत पहले से मित्र रहा है, और बहुत ही रक्षा क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत मतलब सहयोग किया है। ठीक है ना। तो 1975 में पहला उपग्रह जो है इसने भारत ने, इसरो ने लॉन्च किया। ठीक है ना। उसके बाद में जैसे एक क्या नाम है, प्रक्षेपण यान होता है, क्या होता है, प्रक्षेपण यान होता है। अब वो प्रक्षेपण यान जो उपग्रहों को ले जाती है, किसको ले जाती है, उपग्रह के को ले जाती है। जैसे एक है, जैसे सीरीज है, कि जैसे मान लीजिए कि आपने जब गाड़ी देखी होगी ना, कि एक तो आपने बैलगाड़ी देख लिया, बैलगाड़ी से ट्रैक्टर ट्राली देख लिया होगा, देखा होगा ना, फिर आप ट्रक भी देख लिए, ट्रेन देख ली, हवाई जहाज, इन सब में अंतर समझ पा रहे हैं क्या है, अंतर तो है ना, ढोने वाली सारी चीजें हैं, लेकिन क्या है, भार और गति में, दोनों में क्या है अंतर। एक है बहुत मंद गति से चलने वाली है और बहुत कम भार ले जा सकती है, एक है उसे तेज तीव्र गति से चलती है और भारी वाहन ले जा सकती है। ठीक है ना। कुछ चीजों से हम ट्रेन से यात्रा अलग जगह करते हैं, कुछ हवाई जहाज से करते हैं, है ना। तो एक यान होता है जो उपग्रहों को ले जा करके उसकी कक्षाओं में, विभिन्न कक्षाओं में क्या करता है, स्थापित करता है। ठीक है ना। तो जैसे SLV, PSLV, एक है GSLV, है ना। तो SLV-3 1980 में इसरो ने लॉन्च किया। क्या किया, इसरो ने तैयार किया, बनाकर, और इससे सबसे पहले रोहिणी नामक जो सैटेलाइट थी या उपग्रह था, उसको लॉन्च किया। किससे, SLV-3 से। इसे कहा जाता है सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल्स कहा जाता है। सब पूरा नाम आप लोगों से कभी कभी पूछा जाएगा, लिखो बच्चा, सैटेलाइट, हाँ, सैटेलाइट
LIT सैटेलाइट लॉन्च, LUNCH वैकिस, VACHILES, ठीक है ना, सैटेलाइट लॉन्च वैकिस, ठीक है ना। तो और दूसरा जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च वैकिस, और तीसरा क्या है, जियो सैटेलाइट लॉन्च वैकिस। एक पोलर ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किए जाते हैं और एक सूर्य तुल कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, ठीक है ना। अलग अलग कक्षाओं में स्थापित करने के लिए अलग अलग भार वाले जो उपग्रह होते हैं उनको स्थापित करने के लिए ये यान बने थे, प्रक्षेपण यान थे, जिसे हम रॉकेट कहते हैं, ठीक है ना। ये ले जा करके वहाँ स्थापित करते हैं। जैसे अभी हमारी जो ये चंद्रयान है ना, चंद्रयान जैसे PSLV जो है, सीरीज ही ले जा करके उसको वहाँ कहाँ स्थापित किया था, वहाँ ले जाकर पहुँचाया, लैंडर विक्रम को वही पहुँचाया है उसकी कक्षा में, PSLV के द्वारा गया, ठीक है ना। PSLV की जो जितना जैसे मंगलयान जो हुआ, आपका चंद्रयान की जो सीरीज हुई 1 2 3, ठीक है ना, ये ले जाकर के कहाँ छोड़ता है, कक्षा में छोड़ता है, ठीक है ना, पहुंचाता है वहां गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है, ठीक है ना। ये नेक्स्ट जो है इसकी PSLV। अब इससे क्या है, इससे जो SLV की जो सीरीज है, इसे इनसेट की जो है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसे इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम जिसे इनसेट बोलता है, इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इनसेट जिसे हम बोलते हैं शार्ट में इनसेट। इसकी एक सीरीज आई, इसकी जो है एक सीरीज आई, इनसेट 1, इनसेट 2, इनसेट 3, इनसेट 4, इनसेट 5। ये कब आई, ये 1983 में आई ये सीरीज, इसको नोट करिए, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण डेटा है। 1983 में आई इनसेट की एक सीरीज आई 1983 में। और आप लोगों ने देखा होगा जब इनसेट की ये सीरीज आई 1983 से पहले भारत में या दक्षिण पूर्व जो दक्षिण एशियाई जो देश हैं, यहाँ पर टेलीविज़न, यहाँ पर रेडियो प्रसारण, यहाँ पर जो मौसम विज्ञान का फोरकास्टिंग होता है, इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, इसकी स्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत कुछ तकनीकी विकास नहीं हुआ था। लेकिन जब इनसेट आया और कई उपग्रह जो है इसकी सीरीज छोड़ी गई, तो दूर संचार के क्षेत्र में, रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में, या फिर मौसम विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही समझ लीजिए कि क्रांति सी आ गई, एक क्रांति सी आ गई। नहीं तो पहले हम लोग क्या करते थे, एंटीना लगा देते थे ना, सीधा करो, टीवी झिला रहा, क्या कर रहा है, आप लोग नहीं देखे होंगे। ये हम लोगों के समय एंटीना लगता था, एक खूब ऊपर लगाते थे ले जाकर के, उसको हिला के सही करते थे, टीवी ऐसा साफ आए चित्र। आज स्थिति क्या है, आज आपका फोन कहीं भी रहिए सारी टीवी चैनल पकड़ लेगा एप्लीकेशन के माध्यम से। क्रांति आई कि नहीं आई, और किसकी देन है, ये इसरो की देन है, इसरो की हमारे देश के वैज्ञानिकों की देन है कि इतनी सारी सुविधाएं हम लोगों को मिल पा रही हैं, ठीक है ना। इसके बाद 1993 में आया PSLV, क्या आया, PSLV 1993 में आया, ठीक है ना। और ये जो है अभी तक के जितने मिशन, जैसे मंगल मिशन, चंद्र मिशन, बहुत सारे, अभी जैसे गगनयान भी हमारा जाएगा, तो बहुत सारे जो मिशन का ना इसी को इसका श्रेय दिया जाता है, और इसमें ये इसने ही जो है काम किया, ठीक है ना। तो अब देखो PSLV का जो एक मिशन है, सबसे पहले हमारा एक जो बड़ा जो मेजर प्रोजेक्ट है, उन पे ही हम बात करेंगे आप लोगों से, जो आप लोगों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो सबसे मेजर प्रोजेक्ट एक था इसरो का, तो PSLV के द्वारा गया 2008 में। कब गया था, 2008 चंद्रयान फर्स्ट गया था, जो 22 अक्टूबर
2008 को लॉन्च किया गया और 8 नवंबर 2008 को वो उसकी कक्षा में पहुंचा। ठीक है ना। सितंबर 9 में नासा का एक एजेंसी है अमेरिका की, जैसे भारत का इसरो है ना, वैसे अमेरिका का नासा है, वहाँ का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। ठीक है, नासा वहाँ के अंतरिक्ष, जैसे यहाँ का इसरो वहाँ का नासा। इसने बताया कि जो चंद्रयान फर्स्ट गया था ना, उसके डेटा को उसने अध्ययन किया और उसने बताया कि चंद्रमा पे बर्फ के कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, बर्फ होने के सबूत मिले हैं। इसका मतलब भारत का जो चंद्र मिशन फर्स्ट था, कहीं ना कहीं चंद्रमा पे बर्फ के पानी होने का जो है एक अनुमान लगाया सबसे पहले 2008 सबसे पहले। ठीक है ना। उसके बाद हमारा 2014 में एक मिशन गया, मंगल मिशन। कौन सा मिशन गया? मंगल मिशन गया। मंगल मिशन गया ना। अभी देखिएगा मंगल मिशन यहाँ होगा भी हमारा स्लाइड में। बहुत सारी बातें तो हैं, जैसे ये सारी बातें हैं, बहुत क्या नाम है, इसरो ने बहुत काम किया, लेकिन जो आप लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम लोग उस पर बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। मंगल मिशन देखिए गया हमारा, ये 5 नवंबर 2013 को, कब गया? 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया और ये जो है कब पहुंचा? 2014 में, और 24 सितंबर 2014 को ये पहुंचा। लेकिन जो हमारा लैंडर था वो वहां पहुंचने से पहले जो है वो क्या हुआ, वो क्रैश हो गया था। ठीक है ना। लेकिन कम से कम हमने प्रयास तो किया वहां तक पहुंचने के लिए, हमने जो है एक प्रयास किया वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है, अभी हमने क्या हुआ कि 2017 में इसरो ने 2017 में एक साथ 104 उपग्रहों को भेज करके, एक साथ 104 उपग्रहों को भेज करके और विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया। विश्व का किसी देश की ऐसी अंतरिक्ष एजेंसी नहीं है कि जो एक साथ 104 उपग्रहों को भेजा हो। ठीक है ना। तो इसरो ने बहुत बड़ा काम किया था। ठीक है ना। और अभी आप हाल ही में देख रहे होंगे 2017 के बाद अभी पीछे नहीं जा रहा है इसमें, अभी जो है ये चंद्र मिशन का पीछा नहीं छोड़ रहा है। फिर इसने जो है 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च कर दिया, चंद्रयान 2 को लॉन्च कर दिया। लेकिन किन्हीं कारणों से वो काफी हद तक ये सफल रहा, काफी हद तक चंद्रयान 2 हमारा सफल रहा, लेकिन जो है वो चांद की सतह तक पहुंचते पहुंचते वो भी क्रैश हो गया। ठीक है ना। चांद की सतह तक पहुंचते पहुंचते वो क्रैश हुआ। लेकिन जबकि अभी हाल ही में हम लोगों ने कौन सी उपलब्धि देखी, हाल ही में हम लोगों ने कौन सी उपलब्धि देखी? देखिए मंगल मिशन, ये मंगल मिशन का एक छोटा सा चित्र आप लोगों के सामने है। ठीक है ना। ये चंद्रयान फर्स्ट रहा होगा। ठीक है ना। और चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का भी इसमें स्लाइड नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि इसलिए नहीं है कि चंद्रयान 3 अभी हाल ही में अभी आप लोगों ने देखा कि अभी ये 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ठीक है ना। अच्छा, विक्रम लैंडर क्या है? विक्रम क्या चीज है? विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नाम रखा गया, लैंडर का, जो लैंड किया। अब उसके अंदर का एक भाग था, क्या नाम था उसका? प्रज्ञान। वो निकलेगा, वो चलकर ये करेगा। हाँ, रोवर, विक्रम, लैंडर, 3 महत्वपूर्ण इसके अंग थे चंद्रयान तृतीय के। ठीक है ना। कुछ दूर तक कुछ पहुंचाए, फिर वहां तक वो पहुंचाए, फिर वो निकल करके घूम टहल रहा है। अभी आज के न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो है वहां कुछ मीटर तक गया, एक सामने गड्ढा पड़ गया, उसको पहले पता जैसा गड्ढा है, यहाँ हम जाएंगे तो गिर पड़ेंगे, रुक जाओ, दिशा बदल लो,
बदल लिया। अब देखिए बहुत सारी चीजों का जो है चंद्रयान-3 वहां पर, वहां की मिट्टी कैसी है, वहां का खनिज संसाधन क्या है, और सारी जो है पानी की क्या संभावनाएं है, बहुत सारी चीजों का जो है क्या करेगा, अध्ययन करेगा। क्या करेगा, अध्ययन करेगा। ये जो चंद्र मिशन है ये अभी तक का चांद का 145वां अभियान था। पूरे विश्व में जितने भी देश थे, रूस, अमेरिका, चीन, भारत मिला करके कितना, 145वां अभियान था। 146वां अभियान किसका था, अभी रूस ने जो लूना भेजा था, लेकिन वो क्या हो गया, क्रैश हो गया। 145वां अभियान था, ठीक है ना। कितने देशों ने प्रयास किया, वैसे तो देशों ने प्रयास 5 देशों ने किया। सबसे पहले रूस, अमेरिका, चीन, भारत और एक देश इजराइल, लेकिन इजराइल का जो है वो सफल नहीं, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज इसमें और आती है, एक बात है कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं इस चीज को, कि चांद पर पहुंचने वाले जो अभियान हैं, जैसे भारत का तो आप लोग जानते हैं कि चंद्र मिशन के नाम से अभियान है, चंद्र मिशन 1st, 2nd, 3rd। रूस के तो कई अभियान जा चुके, अमेरिका के तो कई जा चुके, भारत का तो भी तीसरा है, चीन का एक है। तो आखिर वो अभियान किस नाम से भेजते हैं, जैसे रूस ने लूना के नाम से भेजा, जैसे चंद्रयान मिशन हम लोग बनाते हैं ना, रूस लूना के नाम से बनाता है, ठीक है ना, मिशन भेजता है। यूएसए का जो है रेंजर प्रोग्राम होता है, किस नाम से, रेंजर, यूएसए जानते हैं ना, अमेरिका, ठीक है ना। और चीन का चांग-ई 3, चांग-ई 3 इस नाम से, चांग-ई 3, ठीक है ना। अरे भाई देखिए आप समझ जाइएगा, बिंदी कर दीजिए इस पे, चांग-ई 3, समझ गए ना, 3 के नाम से ये अभियान था। और जो उसका इजराइल का जो अभियान था वो था बेरेसीट नाम का, किस नाम से, बेरेसीट नाम का अभियान था, ठीक है ना। तो ये अभी तक का इसरो के चंद्रयान-3 तक का कुछ महत्वपूर्ण अभियान थे, जो उस अपने स्थापना काल से लेकर के आज तक, जहां एक समय ऐसा था कि हमारे वैज्ञानिकों के पास संसाधनों का बहुत अभाव था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कठिन परिश्रम करते हुए, और कहां से कहां तक जो है, कितनी ऊंचाइयों पर, कितनी बुलंदियों पर ले जाकर के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को खड़ा कर दिया, ठीक है ना। अब भी इसके बाद भी इसरो के कुछ आगामी जो अभियान हैं, जैसे अभी हाल ही में नेक्स्ट मंथ में लॉन्च होगा आदित्य L1, हाँ आदित्य L1 2 सितंबर को लॉन्च होगा। वो सूर्य के अध्ययन के लिए L1, L2, L3, L5 2 ग्रहों, 2 पिंडों के बीच का एक जो है स्टेशन बिंदु होता है। तो अभी पहले स्टेशन बिंदु तक L1 लॉन्च किया जा रहा है। जैसे मान लो एक ये पृथ्वी, एक सूर्य, इसके बीच में 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5, तो L1 तक अभी जाएगा, यहां से अध्ययन करेगा सूर्य का। फिर L2, फिर L3, L4, L5, L5 जो होगा बहुत करीब, ठीक है ना। तो L1 मतलब आदित्य, आदित्य का मतलब सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है ना। तो L1 जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इनका, चूंकि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला भी है उस दिन, जिस दिन चंद्र मिशन का वो था, लैंडिंग था, कि इसके बाद की क्या योजनाएं हैं। आदित्य L1 जा ही रहा है, फिर शुक्रयान, एक शुक्र ग्रह है ना, शुक्र मिशन भी भेजा जाएगा, ठीक ना। उसके बाद में अंतरिक्ष का 2030 का इसरो का एक जो है लक्ष्य है कि 2030 का अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन हो, अपना स्वयं का जो है अंतरिक्ष स्टेशन हो। और फिर गगनयान का एक प्लान है, जिसमें अपना यहाँ के जो अंतरिक्ष यात्री हैं, जिसमें 1+3 एक महिला के साथ 4 लोगों को जाने की अनुमति है, एक योजना है गगनयान के तहत। इन सारी योजनाओं के तहत अभी भारत के जो इसरो है उसका जो है क्या नाम है, एक योजना है, प्लान है, ठीक है ना। तो ये संक्षेप में हम लोगों ने
जो आपके लिए हमने महत्वपूर्ण समझा वो आपके लिए जो इसरो का या उससे संबंधित जितने भी जो है अभियान थे उसके बारे में हम लोगों ने बात की, संक्षेप में बात किया। ठीक है ना, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक सामान्य समझ तो आपका इसरो पे विकसित हुआ ही होगा कि आखिर क्या चीज़ है ये, ठीक है ना। इसी तरीके से सामान्य अध्ययन की इसी सीरीज में आगे भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पे बात करते रहेंगे। ठीक है ना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में किसी नए विषय के साथ मिलते हैं। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।